नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और टीवी9 भारतवर्ष लगातार आपको यह कह रहा है कि यह टू फ्रंट वॉर है। देखिए, एलएसी एलओसी पर जमे हैं शैतान, लेकिन इन्हें चुन चुन कर मारेगा हिंदुस्तान। 2 मुल्क लेकिन 200 मुल्कों के लिए परेशानी। हमारा दुर्भाग्य है, बदकिस्मती है हमारी कि दोनों ही हमारे पड़ोसी। हम बात कर रहे हैं चीन और पाकिस्तान की। दोनों ने मिलकर फिर से भारत के खिलाफ साजिशें तेज कर दी। एलएसी और एलओसी पर भारत के खिलाफ दोनों ने साजिशों का पूरा मोर्चा खोल दिया है। जाने माने विशेषज्ञों से चीन और पाकिस्तान की इस फितरत को आज हम अच्छी तरह समझेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि ये दोनों देश कर क्या रहे हैं और उसके नतीजे में हो क्या रहा है। ये आपको बताते हैं। दुनिया के दुश्मन 2 देश, चीन और पाकिस्तान। एलएसी पर गद्दारी, भारत की भी पूरी तैयारी, क्योंकि हमें पता है कि चीन की शय पर पाकिस्तान क्या कर सकता है। एलओसी पर और एलएसी पर रुख तो हम देख ही रहे हैं चीन का, लेकिन इन दोनों ही मुल्कों से निपटने की हिंदुस्तान की पूरी तैयारी है और दुनिया पर दादागिरी इस बार बहुत भारी पड़ेगी, खास तौर पर चीन को। एलओसी एलएसी पर चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी है। दोनों शैतानों की घेरेबंदी इस बार हिंदुस्तान करने जा रहा है। आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान पूरी दुनिया को परेशान कर रही है। एलओसी पर गुस्ताखी बार बार करता है पाकिस्तान और मुंह की खाता है हर बार, लेकिन सुधरने को तैयार नहीं है, क्योंकि कंधे पर हाथ किसने रखा हुआ है? शी जिनपिंग ने। कंधे पर हाथ है चीन का, और इसी वजह से बार बार एलओसी पर हिमाकतें जारी हैं पाकिस्तान की तरफ से भी। लेकिन आज इन दोनों ही मुल्कों की फितरत को बेपर्दा करेगा एक बार फिर टीवी9 भारतवर्ष। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, एलओसी के पार आतंक की बहुत बड़ी साजिश रची गई है। 250 से 300 आतंकी घुसपैठ की कोशिश में हैं। सीमा पार फिर से कई लॉन्च पैड सक्रिय कर दिए गए हैं। 250 से 300 आतंकी इस वक्त घुसपैठ की कोशिश में हैं और कई लॉन्च पैड्स को, आतंकियों के लॉन्च पैड्स को एक्टिव कर दिया गया है। भारतीय एजेंसियों को मिली है सीमा पार से ये पक्की जानकारी, और एक बार फिर बेपर्दा हुआ है पाकिस्तान का चरित्र। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। जगन्नाथ पांडा साहब चीन मामलों के जानकार हैं, चीन की फितरत को बखूबी समझते हैं, उनसे बात होगी। साथ ही साथ सरहद पार पाकिस्तान का भी हम रुख करेंगे। गुलाम अब्बास साहब वहां के सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और सुमित चौधरी हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट और मनीष झा हमारे संवाददाता दिल्ली से मौजूद हैं। और साथ ही साथ इस्लामाबाद से टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता हमारे रिपोर्टर कसवर अब्बास भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन संजय सॉय साहब, एक बार फिर यह जानकारी सामने आई है कि लॉन्च पैड्स को सक्रिय कर दिया गया है। 250 से 300 घुसपैठी जो हैं उनको कह दिया गया है कि आपको भारत के अंदर दाखिल होना है। इसकी पूरी तैयारी है। क्या यह खतरा नया है या इस खतरे से हम सालों से निपट रहे हैं? नहीं समीर, ऐसा है कि ये हर साल पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि जब सर्दियों में पासेस बंद हो, अभी बर्फ पड़ जाएगी 1 महीने बाद और उसके बाद पासेस बंद हो जाएंगे, उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा मिलिटेंट्स को भारत में घुसेड़ दिया जाए, उनको इन्फिल्ट्रेट करा दिया जाए। पर इस बार जो हालात हैं, जिस प्रकार से खबर आ रही है कि चीन उनको खुले तौर पर सपोर्ट दे रहा है, हथियार प्रोवाइड कर रहा है, ट्रेनिंग हो सकता है ट्रेनिंग भी दे रहा हो, वो हम नहीं कह सकते। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आपका शक बिल्कुल सही है। और इसी वजह से मैंने ये सवाल आपके सामने रखा था कि चीन की जहनियत का भी आप खुलासा करें। जी, तो चीन इस समय में खुले तौर पर हथियार दे रहा है और उनको इकट्ठा करके मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज इन्फिल्ट्रेट कराया जाए अगले 1 महीने के अंदर अंदर। भारतीय सेना इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्हें पूरी तरह से खबर है, और काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड और जो जगह जगह ऑपरेशन चल रहे हैं, जिस पर आप देख रहे हैं, कल ही पुलवामा में 4 मिलिटेंट मारे गए, तो जो आएंगे वो कहां जाएंगे उनको मालूम है। पाकिस्तान एक सिंपल नागरिकों को गुमराह करके, आम आदमी को गुमराह करके भारत में भेज देता है और यहां पर वो मारे जाते हैं।
आम आदमी को समझ लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और इसी की तैयारी दोबारा हो रही है। एक और अहम खबर पाकिस्तान से ही है। मौलाना की हत्या पर पाकिस्तान ने नया दांव चल दिया है। एक मौलाना की हत्या का भारत पर गंभीर आरोप लगाया है। हत्या के जरिए दंगा भड़काने की साजिश कर रहा है हिंदुस्तान, यह कहना है इमरान खान का। झूठ पर झूठ, कितने झूठ बोलेंगे इमरान खान, यह बड़ा सवाल है। कराची में मौलाना आदिल खान की गोली मारकर हत्या की जाती है और झूठे आरोप लगाकर ध्यान भटकाने की साजिश नजर आ रही है इमरान खान की। और कसवर अब्बास साहब का मैं पहले रुख करूंगा, जो कि हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता TV9 भारतवर्ष के। कसवर, ये बताइए कि ये कोई नई बात तो है नहीं। शिया और सुन्नी समुदाय के बीच लगातार जो खाई है वो चौड़ी होती जा रही थी। एंटी शिया प्रोटेस्ट खुलेआम न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में हमें नजर आ रहे थे। आज जब एक सुन्नी मौलाना की हत्या की जाती है तो उसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इससे पहले जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो इमरान खान आंखों में पट्टी बांधकर बैठे हुए थे। समीर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुए और इमरान खान समेत हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो आंखों पर पट्टी बांध के बैठे हुए थे। तो बेहतर तो ये था कि उसी वक्त कोई ना कोई एक्शन लेते। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर एक प्रेसिडेंस है कि कोई ऐसा केस जिसको ये बिल्कुल ही छेड़ना ही नहीं चाहते, इंडिया को ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। ये 1947 से ऐसा है और अनफॉर्चुनेटली इंडिया से भी ऐसा होता है जिसके हमारे पास इंडिकेशंस हैं। जिस केस को ये छेड़ना नहीं चाहते ये उसको एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन अब ये है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को कुछ लोग उन्होंने पकड़े हैं जिन्होंने वाज़ेह तौर पर ये बोला है कि हमें एक टास्क दिया गया है दिल्ली की तरफ से, इंडिया की तरफ से, कि हम इसके ऊपर पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसादात करवाएं। ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरे सोर्सेज कह रहे हैं। लेकिन इसमें कितनी क्रेडिबिलिटी है इसको देखना पड़ेगा। और अब ठीक है कसवर, क्योंकि गुलाम अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान से। गुलाम अब्बास साहब, एक रिएक्शन आपका इस पर चाहूंगा। पाकिस्तान संभल नहीं रहा है इमरान खान से। मौलाना की हत्या होती है, शिया सुन्नी के बीच जो खाई है वो और चौड़ी होती जा रही है और इल्जाम हिंदुस्तान पर लगा रहे हैं बेशर्म होकर। अच्छा समीर, पहली बात तो ये है कि जो कसवर ने अभी थोड़ी सी अपनी इंफॉर्मेशन जो उनके पास थी वो शेयर की, वो बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि 2 लोग जो पकड़े गए और उन्होंने इसको तस्लीम किया। मैं अब इससे आगे की बात आपको बताता हूँ। सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, चेहलम कल गुजरा है, 2 दिन पहले चेहलम गुजरा है सैयदुल शोदा का, तो उससे पहले कराची से भी और 2 और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से ऐसे लोग पकड़े गए और जिन्होंने ये माना है। अब आगे आने वाले दिनों में आप खुद उनके मुंह से सुन लीजिएगा कि उनको किसकी तरफ से पैसा दिया गया, कौन हैंडल्स थे। अगर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने इल्जाम लगाया है तो इसके बेनिफिशियरी कौन है? यहाँ पे पाकिस्तान के पास ऐसे एविडेंस मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मौजूद है जो आने वाले। गुलाम अब्बास साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप जानकारी की बात कर रहे हैं लेकिन पिछले कई महीनों से पाकिस्तान में कराची की सड़कों पर क्या हो रहा है ये दुनिया देख नहीं रही है क्या? वो भी हिंदुस्तान करा रहा था। समीर साहब, मेरी बात सुनिए। यहाँ पे भड़काऊ भाषण दिलवाए गए, यहाँ पे जिस तरीके से ये सारा मामले दिलवाए गए पाकिस्तान में, इससे पहले मेरी अर्ज सुन लीजिए। मैं आपकी वीडियोस, मैं आपके मेजर गौरव आर्या की और बाकी लोगों की वीडियोस आपको भेज देता हूँ जिन्होंने ये कहा था कि हमने ये प्लान किया है। मैं आपको और लोगों की वीडियोस भेज देता हूं, आप अपने लोगों को देखा करें ना। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने भारत का जो टेररिज्म का चेहरा है। चलिए गुलाम अब्बास साहब, फिजूल के आरोप मत लगाइए, फिजूल के आरोप मत लगाइए, बेबुनियाद आरोप मत लगाइए। जो कहिए वो फैक्ट्स के आधार पर कहिए। मैं आता हूं आपके पास, फिर मौका दूंगा आपको। LOC पर पाकिस्तानी साजिश का एक और सबूत देख लीजिए। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की जा रही। मनकोट सेक्टर में घरों पर मोर्टार दागे गए। सेना के जवानों ने इन मोर्टार्स को निष्क्रिय किया है। स्थानीय लोगों ने सेना का शुक्रिया अदा किया है। कश्मीर में किस तरह से मोर्टार्स डिफ्यूज किए जा रहे हैं जरा आप देखिए। तस्वीरें आपके सामने, कैसे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है, इसका एक और सबूत देखिए।
और आपको यह भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश को भी नाकाम किया गया है। 10 घंटे में आर्मी ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। एनकाउंटर में लश्कर का टॉप कमांडर ढेर हुआ है। कुलगाम और पुलवामा में मिली है सेना को बड़ी कामयाबी। 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। लश्कर का टॉप कमांडर भी ढेर हुआ है। लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान के इशारे पर किस तरह से जम्मू कश्मीर में हालात को खराब करने की कोशिश कर रहा है, इसका एक और सबूत आपके सामने है और यह ऑपरेशन लगातार चल रहा है। और इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान सेना ने चुनाव में धांधली की थी, जिसका कबूलनामा जनरल बाजवा ने किया है। साथ ही इमरान खान को आगे भी सेना का समर्थन देने का भरोसा दिलाया है। इमरान को पीएम बनाने पर जनरल बाजवा का कबूलनामा सुनिए जरा। जो किया था लोकतंत्र और राष्ट्र हित में किया था, यह कह रहे हैं बाजवा। इमरान सरकार को पाकिस्तान सेना का समर्थन है। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेगी सेना। पाकिस्तान सेना की सभी कार्रवाई संवैधानिक है। सैन्य एकेडमी परेड में बाजवा ने यह बयान दिया है। गुलाम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर सहाफी हैं। गुलाम अब्बास साहब, अब तो ये बिल्कुल साफ हो गया, यानी पाकिस्तान की सेना के रहमो करम पर इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे। पहले नवाज शरीफ कहते हैं, उसके बाद बाजवा एक तरह से स्टैंप लगा देते हैं, मोहर लगा देते हैं उस पर। मेरे भाई समीर भाई, आप बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। इस पूरी जो आपने क्लिप चलाया, यहाँ पे इमरान खान का जिक्र क्या है? उन्होंने कहा इलेक्टेड गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में जो रोल दिया गया है आर्मी का, वो उस तरीके से उसका साथ देंगे। इसमें इमरान खान का गुलाम अब्बास साहब, आप भी एक बहुत अच्छे और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इतना तो एनालाइज आप भी कर सकते हैं। मुस्कुरा रहे हैं आप, समझ रहे हैं कि सच क्या है, लेकिन फिर भी छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं मेरे भाई, आप इसको जो मर्जी एंगल दे दें। अच्छा, लोगों को जो दिखाया है ना, लोग खुद डिसाइड कर लेते हैं। चले हम लोगों पे छोड़। अरे एंगल तो हमने दिया ही नहीं इस बार। एंगल तो नवाज शरीफ ने दिया और उस पर स्टैंप, उस पर मोहर लगा दी जनरल बाजवा ने। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए। आपने जो नवाज शरीफ की बात की, नवाज शरीफ के यहाँ पे जो करप्शन के केसेस हैं, मेरा ख्याल है कि मियां साहब को लेक्चर जरूर दें। वो पॉलिटिक्स करें, वो सियासतदान है, सियासत करनी चाहिए उनको, लेकिन वो अपनी करप्शन के चार्जेस को भी फेस करना चाहिए उन्हें। और पाकिस्तान की अदालतों में आकर वो पेश हों, वो झूठी रिपोर्टों के जरिए जो बाहर चले गए थे, मेरा ख्याल अब उन्हें वापस आ जाना चाहिए। एनीवे, कश्मीर की ये जो आपने बात की, अब वो तो आपकी अदालतों का काम है ना। अभी तो सरकार बनाने को लेकर जो करप्शन हुआ उसका वो खुलासा कर रहे हैं और उस पर बाजवा मोहर भी लगा रहे हैं। चलिए, बने रहिए आप हमारे साथ गुलाम अब्बास साहब। एक और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का सनसनीखेज खुलासा। भारतीय सीमा पर चीन ने इकट्ठे किए हैं 60,000 जवान। भारत के खिलाफ चीन ने जबरदस्त सैन्य ताकत जुटाई है। इस जंग में अमेरिका पूरी तरह से भारत के साथ है। डिफेंस सेक्रेटरी के साथ जल्द माइक पोम्पियो दिल्ली आएंगे। तो देखिए, माइक पोम्पियो जो संकेत दे रहे हैं वो अपने आप में बहुत गंभीर है। चीनी साजिश का ये अमेरिकी खुलासा है। अमेरिकी विदेश मंत्री चीन की बड़ी साजिश की तरफ साफ तौर पर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। चीन ने भारत के खिलाफ बड़ी ताकतों को एकजुट करना शुरू कर दिया है। एलएसी पर चीन ने भारत के खिलाफ बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की है। 60,000 जवानों की तैनाती की गई है एलएसी पर। चीन से विवाद में भारत को अमेरिका जैसे सहयोगी की जरूरत होगी, ये खुद हम नहीं कह रहे, अमेरिका कह रहा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी क्वाड देशों के लिए बड़ा खतरा है। चीन ने हमारी बौद्धिक संपदा चुराई है, लाखों नौकरियों पर कब्जा किया है, डाका डाला है, ये कहा है अमेरिका ने। हमारे साथ मौजूद हैं जगन्नाथ पांडा साहब भी। पांडा साहब, आप तो चीन की फितरत को बखूबी समझते हैं। अब अमेरिका की तरफ से जो चीन पर हमला बोला जा रहा है, उसे भारत के मद्देनजर कैसे देखा जाए? देखिए, ये जो समीर जी आपने जो बताया कि चीन ने जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किया है, ये रिपोर्टेड मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है। हमें ये पता नहीं है कितना अनरिपोर्टेड मिलिट्री डिप्लॉयमेंट चीन ने किया है। अगर हम पिछले 4-5 साल का देखें, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, आर्मी डिप्लॉयमेंट, एयरफोर्स डिप्लॉयमेंट और जो नावल डिप्लॉयमेंट है, वो कहीं ना कहीं पे चीन बहुत भारत को घेरने के लिए बहुत सालों से कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो माइक पोम्पियो का स्टेटमेंट आया है, ये स्टेटमेंट डेफिनेटली एक इंडिया के लिए बहुत कंफर्टेबल स्टेटमेंट है और ये चीन के लिए भी एक मैसेज है। यूएस
बहुत ही शुरू में कोशिश किया था कि ये कैसे मीडिएशन का जो रोल निभाए और इंडिया चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट को कैसे रिजोल्व करे, लेकिन जो चीन का जो बिहेवियर रहा है वो बहुत ही असर्टिव और एग्रेसिव रहा है। बिल्कुल, और बिल्कुल। उसको सामने रखते हुए माइक पोम्पियो का स्टेटमेंट आया है और माइक पोम्पियो ने जो खुलासा बिल्कुल इसी स्टेटमेंट का आप जो जिक्र कर रहे हैं, पूरा स्टेटमेंट क्या है माइक पोम्पियो का, वो भी अपने दर्शकों को समझा देते हैं, बता देते हैं। वो ये कह रहे हैं कि चीन भारत की सीमा पर सैनिकों की बड़ी संख्या में तैनाती कर रहा है। चीन ने पहले ही भारत की उत्तरी सीमा पर 60,000 सैनिकों को तैनात किया है, 60,000। चीन ने अब भारत के खिलाफ बड़ी ताकतों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। ये माइक पोम्पियो कह रहे हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री कह रहे हैं। और हमारे साथ मनीष झा हमारे सहयोगी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले उनके पास जाएं, उससे पहले एक अहम खबर आपको बता दें कि भारत चीन तनाव के बीच कल कमांडर लेवल की बैठक होने जा रही है। अब तक 6 राउंड की सभी बैठकें बेनतीजा रही हैं। 7वें राउंड की बैठक में हल निकालने की कोशिश जरूर होगी। चीन पर अमेरिकी एनएसए की भारत को सलाह, अब बातचीत से मानने वाला नहीं है चीन, ये कह रहा है अमेरिका। हमारे साथ मनीष झा हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मनीष, बातचीत होने जा रही है एक बार फिर, उम्मीदें निश्चित तौर पर बातचीत से हैं, हमेशा रहती हैं, लेकिन इस बार बातचीत से ठीक पहले अमेरिका की तरफ से चेताया जाना, उनके एनएसए का यह कहना कि देखिए बातचीत से कोई हल निकलेगा नहीं, इसे किस तरह से लिया जाए? अमेरिकी मध्यस्थता से हम इनकार कर चुके हैं, यह हमारा ऑफिशियल स्टैंड है, उसके बावजूद भी यह इस बार एडवाइस दी गई। नहीं, मनीष की आवाज हम तक नहीं आ रही है, मनीष की आवाज हम तक नहीं आ रही है। जी मनीष, अब आ रही है आवाज, बोलिए। देखिए समीर, अमेरिका के एनएसए और अमेरिका के विदेश मंत्री ने जो एलएसी को लेकर हालात बताए हैं, सच तो ये है और भारत सरकार और भारत की सेना भी इस बात को मानती है, इस बात को कहती आई है। लेकिन फिर वही बात है कि जैसा प्रधानमंत्री ने दिनकर जी का जिक्र किया था, तो दिनकर कहते हैं कि हर युद्ध के पहले मनुष्य सोचता कि क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है। तो भारतीय सेना तैयारी रखी हुई है, लेकिन इसके बावजूद कल 7वें राउंड के कमांडर लेवल की बातचीत में वो शामिल होगी। इसके बावजूद जबकि हमने देखा है कि 1 महीने पहले मॉस्को में जब 10 सितंबर को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच 5 बिंदुओं पर सहमति बनी थी, उसमें 5 तो छोड़िए, किसी एक बिंदु पर चीन ने कार्रवाई नहीं की है। लेकिन बातचीत करेंगे, लेकिन हमारी तैयारी भी मुकम्मल है। और आज से ठीक 15 दिन बाद जब अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्री दिल्ली में आएंगे, तब 26 तारीख को जो वो 2+2 डायलॉग होगा, उसमें इस पर भी चर्चा होगी कि भारत और अमेरिका मिलकर कैसे मुकाबला करे चीन का। जी बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी भी मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि जिक्र हो रहा है बातचीत का, तो ये तो जान लीजिए कि कितनी बार ये बातचीत हो चुकी है और किसी बार की बातचीत में भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया, क्योंकि चीन जो कहता है वो मानने के लिए तैयार होता नहीं। आपको बताते हैं कब कब हुई बातचीत। 31 अगस्त को 5 घंटे की बातचीत हुई थी। इसके बाद फिर 1 सितंबर को बातचीत हुई, दोनों तरफ के लोग टेबल पर साथ बैठे, 8 घंटे तक बातचीत चली, कोई नतीजा नहीं निकला। 2 सितंबर को फिर बैठे, 7 घंटे तक बातचीत होती है, लेकिन यह बातचीत भी बेनतीजा रही। 3 सितंबर को 4 घंटे तक फिर मीटिंग हुई। इसके बाद 4 सितंबर को तकरीबन 4.5 घंटे तक मीटिंग चली। फिर 6 सितंबर को फिर मुलाकात हुई, 4 घंटे बैठे साथ में, लेकिन भारत की तरफ से अपना स्टैंड बार बार क्लियर किया गया है। चीन मानने को तैयार नहीं होता, मीटिंग में रजामंदी जाहिर कर देता है, लेकिन ग्राउंड पर इंप्लीमेंट नहीं करता उन वादों को जो कि मीटिंग में करता है। 21 सितंबर को भी दोबारा मीटिंग होती है, 14 घंटे बातचीत चलती है, लेकिन उसके बावजूद भी नतीजा सिफर रहा। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, ये बताइए, ऐसे में अब जो कल बातचीत होने जा रही है, इससे क्या उम्मीद की जाए? देखिए, एक बात तो तय है समीर की हमेशा से ही जंग से पहले और जंग के बाद बातचीत सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी चीज को रिजॉल्व करने का। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अब तक इन बातचीतों में कुछ निकला नहीं है। अभी जब 7वें दौर की बातचीत होगी समीर, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भारत की तरफ से फिर दोबारा से
टोटल डिसएंगेजमेंट ही होगा। भारत अपने इस पॉइंट पर पूरी तरीके से स्टिक कर चुका है। और अगर आपको याद होगा कि अगस्त के महीने में जो एक बार फिर सिचुएशन बदली, जो हमारी पोजीशनिंग और स्ट्रांग हुई, चीन की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि आप साउथ पैंगोंग से तो हट जाइए, उसके बाद बातचीत का दौर आगे हम बढ़ाते हैं। लेकिन भारत की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अब लगातार डिसएंगेजमेंट सभी जगह से होगा और पहला होगा कि जो पहले आया है वो पहले जाएगा, यानी जो फर्स्ट कम फर्स्ट को वाले बेसिस के ऊपर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात होगा कि आप अब ना सिर्फ आप डिस्टेंस के ऊपर डिसएंगेजमेंट नहीं होगा समीर, लगातार डिसएंगेजमेंट की बात होगी टाइम को लेकर। यानी कई जगह ऐसी हैं समीर जहां पर जिस लोकेशन पे हमको पहुंचने के लिए टाइम ज्यादा लगता है कंपैरेटिवली टू चाइना, तो ऐसे में जो टाइम फ्रेम है वो दोनों तरफ से माना जाएगा। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है, बिल्कुल वाजिब बात है। जो पहले आया है उसको पहले जाना पड़ेगा। चीन की किसी बात पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता, पहले करके दिखाओ तब मानेंगे। यह सीधा संदेश हिंदुस्तान की तरफ से दे दिया गया है चीन को, जिसके बारे में सुमित बता रहे थे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चीन से टक्कर के लिए भारत की मजबूत है तैयारी। डीआरडीओ करेगा एक और घातक मिसाइल का परीक्षण। अगले हफ्ते निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया जा रहा है। 35 दिनों में भारत ने 10 मिसाइलों का टेस्ट किया है। यह जान ले चीन, ये समझ ले पाकिस्तान। तो 35 दिनों में भारत ने 10 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है और अब निर्भय क्रूज मिसाइल का परीक्षण होने जा रहा है। डीआरडीओ एक और घातक मिसाइल का परीक्षण कर रहा है अगले हफ्ते। और अब जरा निर्भय क्रूज मिसाइल की खूबियां आपके सामने लाई जाएं। निर्भय क्रूज मिसाइल को डीआरडीओ ने तैयार किया है। पहली बार निर्भय मिसाइल की हो रही है तैनाती। 1000 किलोमीटर तक टारगेट पर हमला कर सकती है निर्भय मिसाइल। 1500 किलो हथियार के साथ हमले में यह सक्षम है। एलएसी से तिब्बत तक नजर रख सकता है भारत। तिब्बत सीमा पर चीन लगातार बढ़ा रहा है अपनी तैनाती। सर्दियों में चीन को तगड़ा जवाब देने की तैयारी मुकम्मल तौर पर अंजाम दे दी गई है। तो कुल मिलाकर हिंदुस्तान की तैयारी जबरदस्त है। और संजय सोय साहब, ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि हमारी लड़ाई अकेले चीन से या अकेले पाकिस्तान से नहीं, दोनों से, दो फ्रंट पर इस वक्त हिंदुस्तान को लड़ाई लड़नी है। नहीं, बिल्कुल समीर, आप ठीक कह रहे हैं। जिस प्रकार से इस जो पिक्चर इमर्ज हो रही है और चाइना बार बार पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर डाल रहा है, बिल्कुल, ताकि जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि एलओसी पे भी लगातार शेलिंग चल रही है, मिलिटेंट्स को वो भेजने की कोशिश कर रहे हैं और चाइना भी तैयारी कर रहा है, बार बार ड्रिल दिखा रहा है। वीडियो बनाने में वो बहुत एक्सपर्ट हो गए, वीडियो ऐसे सुंदर बनाते हैं कि लगता है कि पता नहीं कितने तगड़े उनके हथियार हैं। हाँ। जबकि होते हैं वो चाइनीज मेड, वो हमें पता है सबके इस प्रकार की उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। पर भारत जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल एक तरफ डीआरडीओ तैयारी कर रहा है, उस प्रकार कल हमने देखा एयरफोर्स ने किस प्रकार नाइट फ्लाइंग की दिखा दिया, क्योंकि पहाड़ों में नाइट फ्लाइंग बहुत मुश्किल होती है, पीक्स होती है, वहां पर एक अभ्यास करके ये जता दिया गया है कि किस प्रकार भारत की तैयारी पूरी है, किस प्रकार भारत वहां पर सर्दियों में रहने के लिए तैयार है और भारत की सेना का मोराल किस प्रकार से हाई है। बिल्कुल, एक एक पल की खबर रख रहे हैं वो वहां पर, चीन का किस प्रकार से बिल्डअप हो रहा है, किस प्रकार से वो तैयारी कर रहे हैं और किस प्रकार से उनके झूठे वीडियो आ रहे हैं, प्रोपेगेंडा चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं। और चाइना का क्या हो रहा है आज, वो बिल्कुल ये हो रहा है सबसे बड़ा, इसीलिए वो साउथ पैंगोंग से की बात करते हैं बार बार। हाँ। बार बार साउथ पैंगोंग से की बात करते हैं, क्योंकि वहां उन्होंने देखा भारत ने किस प्रकार कब्जा करके हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, रिचनला, रेजांगला, इन पर कब्जा करके उसके ऊपर कितना प्रेशर बनाया हुआ है। इसी वजह सही बात, बिल्कुल संजय सोय साहब, आपने जो रियल पिक्चर है वो सामने रख दी हमारे दर्शकों के। और अभी आपने जिक्र किया नाइट फ्लाइंग का, लेकिन हम एक और अहम वीडियो अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। भारतीय पैरा जंपर्स को देखकर चीन की हालत कैसे खराब है, इससे आपको अंदाजा होगा। भारतीय पैरा जंपर्स ने दरअसल नया रिकॉर्ड बना दिया है। एलएसी पर हैरत अंगेज अंदाज में उतरे स्काई डाइवर्स 17,982 फीट की ऊंचाई पर बनाया है इंडियन एयरफोर्स ने रिकॉर्ड। खारदुंगला पास में उतरे हैं वायुसेना के वायुवीर। तस्वीरें देखिए।
तो देखा आपने हिंदुस्तान के वायुवीरों का जौहर। एक और अहम खबर आपको दे दें, ताइवान के खिलाफ चीन का पहला बड़ा एक्शन सामने आया है। ताइवान बॉर्डर पर पहली बार चीन की तीनों सेनाएं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की एक साथ एक्सरसाइज हो रही है। ताइवान बॉर्डर पर तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास और कहीं ना कहीं ताइवान पर दबाव डालने की कोशिश आप इसे कह सकते हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ज्वाइंट एक्सरसाइज इस वक्त ताइवान बॉर्डर पर करवा रहा है चीन, ताकि ताइवान पर दबाव बनाया जा सके, क्योंकि ताइवान की तरफ से लगातार मिल रही है चुनौती। चीन के दबदबे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है ताइवान, और यही बात नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है। चीन को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि आखिर ताइवान इस तरह चीन जैसे बड़े मुल्क को आंखें कैसे दिखा रहा है। और जगन्नाथ पांडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त ताइवान और चीन के बीच जो कुछ भी चल रहा है पांडा साहब, उसे आप कैसे एनालाइज करेंगे? और ये जो ज्वाइंट एक्सरसाइज है, ये तो एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश ही है कि ताइवान चुप रहे, ज्यादा बोले नहीं। लेकिन ताइवान के साथ तो अब अमेरिका है, तो वो चुप क्यों रहेगा? देखिए समीर जी, जैसे आपने बताया, ये एक दबाव बनाने का स्ट्रैटेजी है और चीन काफ़ी देर से, पिछले 10 साल से ताइवान के ऊपर ये प्रेशर डालते जा रहा है। और अगर हम देखेंगे, ये प्रेशर इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि जो अमेरिकन सपोर्ट है ताइवान के लिए, वो बहुत ही आगे बढ़ रहा है। और ये ताइवान के सपोर्ट में बहुत सारे कंट्रीज खुल के सामने आ रहे हैं। हाँ। भारत भी अगर इतना भी खुल के सपोर्ट नहीं दिया है ताइवान को, लेकिन कहीं ना कहीं पे भारत भी ताइवान का जो कॉज है, जो ताइवान का जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, उसको सपोर्ट करता है। बहुत सारे ऐसे एशियन कंट्रीज है, जैसे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, वो भी ताइवान को सपोर्ट देते हैं। तो चीन के ऊपर कहीं ना कहीं पे एक कंटिन्यूस प्रेशर बनते जा रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं, जो नावी, आर्मी और एयरफोर्स का जो एक्सरसाइज हो रहा है, ये एक्सरसाइज इसीलिए चीन कर रहा है ताकि ये प्रेशर को ज्यादा हैंडल कर सके। और एक्चुअली चीन घबरा गया है कि ये जो इंटरनेशनल प्रेशर बन रहा है उसके ऊपर, उसको कैसे काउंटर किया जाए। और ताइवान जो इशू है वो चीन के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक प्रेस्टीज इशू है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लिए। नेक्स्ट ईयर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना 100 ईयर सेलिब्रेट करने जा रहा है। तो ताइवान इश्यूज को लेके चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपने लोग, चीन के लोगों को दिखाना चाहता है कि चीन का जो शक्ति है इतना पावरफुल है और इतना बिल्कुल बिल्कुल सही बात है पांडा साहब। और सही और गलत की कुल मिलाकर ये लड़ाई है। चीन किस तरह से अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ा रहा है ताइवान में, ये तो दुनिया जानती है ना। ऐसे में सच के साथ बाकी मुल्कों को आने वाले वक्त में खड़ा होना ही पड़ेगा। अमेरिका खुलकर इस वक्त ताइवान के साथ है और यही वजह है कि ताइवान की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब चीन को दिया जा रहा है। एक और अहम खबर इस वक्त हमारे दर्शकों के सामने, ताइवान की चीन को कड़ी नसीहत। आइलैंड पर आधिपत्य की ना सोचे चीन, ये कह दिया है ताइवान ने। और ये जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की हम तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे थे, ताइवान ने यह साफ कर दिया है कि चीन को इस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से कोई फायदा नहीं होगा और ताइवान ऐसी एक्सरसाइज से डरने वाला है नहीं। जेट फाइटर्स को हमारी सीमा में भेजना बंद करे चीन, ये एक बार फिर ताइवान ने साफ कह दिया है। और इंडियन नेवी का कल यूएस वॉरशिप के साथ एक्सरसाइज है। यूएसएस रोनाल्ड रीगन के साथ नेवी की पास एक्सरसाइज कोच्चि के पास पासेक्स का आयोजन होगा। भारतीय नौसेना के जहाज एक्सरसाइज में शामिल होंगे। तो चीन के लिए निश्चित तौर पर एक और चिंता का बड़ा सबब यूएसएस रोनाल्ड रीगन के साथ कोच्चि के पास पासेक्स का आयोजन होने जा रहा है। और भारत और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियां निश्चित तौर पर चीन के माथे पर बल लाने के लिए काफी। और हमारे साथ सुमित चौधरी क्योंकि मौजूद है, हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट। सुमित, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि इस एक्सरसाइज का मतलब क्या है? देखिए, इस एक्सरसाइज का आपको मतलब सीधा है
कि आने वाले वक्त में अगर इंडियन नेवी को या फिर यूएस नेवी को एक साथ मिलकर कुछ बड़ा ऑपरेशन करने हो तो साझा लॉजिस्टिक्स कैसे डिप्लॉय किया जाएगा। और इसके अंदर खास बात क्या होती है समीर, कि आपके जो एयरक्राफ्ट कैरियर पे जो आपके जो फाइटर्स होते हैं वो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतरते हैं, आप लगातार जॉइंटली कई चीजों को एक्सचेंज करते हैं। और आपको याद होगा कि भारत ने 2016 के अंदर एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट किया था, उसका मकसद भी यही था कि हमारे और यूएस के बीच में अगर आने वाले वक्त में कोई बड़े वॉर फ्रंट के अंदर दोनों देशों को साझा तौर पर कुछ करना हो तो वो कर सके और वो कोऑर्डिनेशन पहले से तैयार हो। तो अभी भी जो प्रोसेस होगा इसके अंदर यही होगा कि दोनों की नेवी जो है साझा तौर पर अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगी, अपने लॉजिस्टिक्स को शेयर करेंगी और ये दिखाएंगी कि आखिरकार जब जॉइंटली दोनों ऐसे बड़ी एक्सरसाइजेस में उतरते हैं तो कितना होता है। और समीर एक और बात बता दूं, ठीक है, गुलाम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक छोटा सा रिएक्शन मैं जरूर चाहूंगा उनका। गुलाम अब्बास साहब, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान खुदकुशी की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्या पाकिस्तान की आवाम का जो दबाव है वो रंग लाएगा? इमरान खान इस बात को समझेंगे कि आज की तारीख में भारत के साथ पंगा लेना कितना खतरनाक हो सकता है उनके अपने मुल्क के लिए? अमेरिका का रुख आपके सामने है, उसके बावजूद भी चीन की शय पर हिमाकतें जारी हैं। समीर, पहले तो एक मशवरा है कि ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, अमेरिका के साथ हमने बड़ा टाइम गुजारा है, आप अपना मज़ा ले लें, आप ये जो पिंगे बढ़ा रहे हैं इसको एंजॉय कर लें। हमें पता है कि एंड अमेरिका क्या करता है और क्या करेगा। दूसरी बात ये है कि भाई आप फिक्र ना करें, हम तैयार हैं, आप जिसको मर्जी ले आए, आपके साथ ना अमेरिका आएगा। और ये खाम ख्याली है आपकी कि चीन के मामले पे भी अमेरिका आपके साथ आएगा। आप इस बात में अपनी, अगर आप में हिम्मत है तो फिर करके देख ले एडवेंचर। आपने एडवेंचर करके देख लिया था, आप पूरी हिम्मत है, पूरी हिम्मत है, इसीलिए सबक सिखाया ना गलवान घाटी में, सिखा के देख ली थी। गलवान घाटी में मुंह की खानी पड़ी ना आपको। आपने हिम्मत का जवाब भी देख लिया था ना मेरे भाई। मिग 21 अभी यहाँ पे पड़ा है, अभिनंदन की वर्दी भी यहाँ पे पड़ी है, वो कभी आए आपको विजिट करवा। और बालाकोट भूल गए आप, सर्जिकल स्ट्राइक भूल गए, बालाकोट में क्या, बालाकोट भूल गए, गिराए थे कब बेचारे मरे। नहीं, ठीक है गुलाम अब्बास साहब, जब आप जैसे पत्रकार, आप जैसे सहाफी बैठकर पाकिस्तान में दहशत गर्दों को जस्टिफाई करते हैं और दहशत गर्दों के जो कैंप्स हैं उनको जब तबाह किया जाता है तो आप लोग उनके प्रवक्ता बन जाते हैं, स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं। तब दरअसल आप अपने नेशन का कैरेक्टर जो है वो दुनिया को बताते हैं। अच्छा, और वही कर रहे हैं आप इस वक्त। एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट होने के नाते ना मुझे फॉरेन पॉलिसी की स्टोरी बताएं कि मैं आता हूं आपके पास, दोबारा आता हूं। एलएसी पर सर्दियों में चीनी सेना की बड़ी तैयारी है, जवानों के लिए पहुंचा है सेल्फ हीटिंग इक्विपमेंट। चीन ने सीमा पर पहुंचाया सोलर और विंड पावर। जवानों के लिए 24 घंटे गर्म पानी की व्यवस्था की गई। शिनजियांग के तिब्बत कमांड पर चीनी सेना एक्टिव नजर आ रही है और इस एक्टिवनेस पर है हिंदुस्तान की पैनी नजर। किस तरह से सर्दियों में जंग की तैयारी कर रहा है चीन, इसके सबूत आपके सामने हैं। और साथ ही साथ राफेल का पराक्रम देखकर चीन कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है। डरपोक चीन का एक और प्रोपेगेंडा वीडियो सामने आया है। साउथ चाइना सी में आइलैंड पर J-15 से मॉक ड्रिल की गई है। मॉक ड्रिल कर चीन ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। J-15 की ताकत दिखा रहा है चीन। नकली टारगेट उड़ाकर चीन की गीदड़ भपकी का एक और वीडियो आपके सामने। और आपको बता दें, ताइवान पर हमले की बड़ी तैयारी में चीन लगा हुआ है। ताइवान बॉर्डर के पास चीन ने बड़ा युद्धाभ्यास किया है। साउथ चाइना सी में चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज की गई है। गुआंगडोंग आइलैंड पर पीएलए ने युद्धाभ्यास किया है। फुजियान प्रांत के पास चीन की गतिविधियां अचानक से बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये पहली तस्वीरें आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। गुआंगडोंग आइलैंड पर पीएलए ने कैसे युद्धाभ्यास किया, इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। फुजियान प्रांत के पास चीन की गतिविधियां, चीन की एक्टिविटीज अचानक से बढ़ी हैं और उसकी पहली तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं TV9 भारतवर्ष पर। चीन की जंगी तैयारी साफ आपको नजर आएगी इन तस्वीरों में।
ये देखिए साउथ चाइना सी में चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज की तस्वीरें देखिए। ये प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया गया है चीन की तरफ से, पीएलए की तरफ से, और दिखाने की कोशिश कि हम कितने तैयार हैं। और जगन्नाथ पांडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पांडा साहब, अब जो अमेरिका की तरफ से रुख सामने आया है और अमेरिकी एनएसए सीधे सीधे हिंदुस्तान को भी चेताते हुए नजर आ रहे हैं, सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं कि बातचीत से ज्यादा उम्मीद रखी ना जाए, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, यूएस तो पहले से ही चाहता था कि ये नेगोशिएट वे में इंडिया चाइना डिस्प्यूट को कैसे हल किया जाए। हाँ। लेकिन अब चीन का जो रुख रहा है इतना एग्रेसिव रहा है कि ना इंडिया, ना यूएस, ना कोई भी कंट्री इसको हेल्प कर सकते हैं। भारत का भी यही अप्रोच रहा है कि हम कैसे पीसफुल इस जो बॉर्डर टेंशन को रिजॉल्व करें। लेकिन जो चीन का जो अप्रोच रहा है, चाहे नेगोशिएटिंग स्टेज पे हो या तो मिलिट्री ग्राउंड लेवल पे हो, काफ़ी अपोजिट रहा है। और यूएस कहीं ना कहीं पे इस चीज़ को ध्यान पे रखते हुए और इसको नोट डाउन करते हुए ही प्रपोज कर रहा है कि कल को अगर वॉर फ्रंट इंडिया और चीन के बीच छिड़ता है तो डेफिनेटली यूएस कहीं ना कहीं पे मिलिट्री सपोर्ट देने के लिए तैयार है। और हमें इसको कहीं ना कहीं पे पॉजिटिवली कंसिडर करना होगा, क्योंकि जो यूएस है आज भी पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत बड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। उनका जितना भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, मैरीटाइम एस्टेब्लिशमेंट्स है, वो कई गुना बहुत ही कैपेबल है चीन के कंपैरिजन में और एनी अदर कंट्रीज का कंपैरिजन में। तो डेफिनेटली जो यूएस से स्टेटमेंट आया है, चाहे माइक पॉम्पियो का स्टेटमेंट हो या और किसी का भी स्टेटमेंट हो, उसको इंडिया एक वेलकम नोट में देखना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पांडा साहब। और भी हमारे साथ जो तमाम खास मेहमान जुड़े हुए थे उन सब का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखिए लबोलुआब क्या निकलता हुआ नजर आ रहा है। लबोलुआब यही है कि एलएसी पर जो हिमाकतें नजर आ रही हैं, उसके बाद भारत की जो तैयारियां हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और ये दो देश, चीन और पाकिस्तान, ये सिर्फ हमारे दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ हिंदुस्तान के दुश्मन नहीं है, ये पूरी दुनिया के दुश्मन है। एलएसी पर गद्दारी, भारत की भी पूरी तैयारी इसीलिए बहुत जरूरी है। दुनिया पर दादागिरी इस बार चीन पर पड़ेगी भारी। एलएसी पर चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी बिल्कुल साफ है। दोनों शैतानों की घेराबंदी इसलिए बहुत जरूरी है। आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान पूरी दुनिया को परेशान करके रखा हुआ है। एलओसी पर गुस्ताखी बार बार करता है, लेकिन मुंह की खाता है हर बार। और हमारे साथ तमाम खास जो मेहमान थे उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।